Good morning, namaskar, suprabhat. Welcome to editplatter.com. I am Sanjeev Srivastava, your daily host, and allow me to take you through the big stories of the day, the big opinion pieces of the day, which we collect, collate, bring to you on editplatter.com, जो हिंदी में है और अंग्रेजी में है सिर्फ आपके लिए। तो आज की बड़ी सुर्खी, साइकिल पे चल रहा है घमासान उत्तर प्रदेश में। कल चुनाव आयोग से मिले थे दोनों पक्षों के प्रतिनिधि। मुलायम सिंह जी मिले चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, रामगोपाल यादव अखिलेश की तरफ से मिले। हमने भी एडिट प्लेटर पे, मेरे कुली लोग साहिल ने एक पीस लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई साइकिल आप चलाएं, अखिलेश का सोचे, हम मोटरसाइकिल चलाएंगे। मोटरसाइकिल अखिलेश यादव की पार्टी का चुनाव सिंबल बन सकती है, विच विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, बिकॉज एक तो वो साइकिल से ऊपर की चीज होती है, बड़ी चीज होती है, एस्पिरेशनल चीज होती है, तो एक अपवर्ड ग्रेजुएशन होता है अखिलेश के राज में, उसके नेतृत्व में एस्पिरेशंस का, महत्वाकांक्षाओं का, और साइकिल से मोटरसाइकिल पर जाना एक स्वाभाविक बात भी लगती है। सो ये सिंबल पॉपुलर हो सकता है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव एक लास्ट मिनट एफर्ट कर रहे हैं पार्टी में एकता बनाए रखने के लिए। शायद वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि अखिलेश उनसे हर मोर्चे पर अब पड़ रहे हैं भारी। अगर चुनाव चिन्ह फ्रीज हो जाता है, साइकिल किसी को नहीं मिलती दोनों पक्षों में से, तो मुलायम सिंह के लिए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत ही संघर्षमय स्थिति हो सकती है उन्हें, उनकी अगर वो अलग से चुनाव पे उतरते। तो उन्होंने कहा है कि अखिलेश ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। इस मुद्दे पर वो अभी तक बड़ी एक चुप्पी सी बनाए हुए थे, लेकिन कल बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि अखिलेश अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे, समाजवादी पार्टी जीत के आती है तो। लेकिन दो तीन जो अलग और अहम बिंदु हैं जिस पर अखिलेश की मांग थी, उस पर वह अभी भी चुप है। नंबर एक कि सीटों का बंटवारा कौन करेगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। अखिलेश चाहते हैं वह करें, मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि शिवपाल वो मिलकर करें। दूसरी बात कि अमर सिंह के भविष्य का क्या होगा। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अमर सिंह पार्टी से निकाले जाए, मुलायम सिंह जी इसके लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, रामगोपाल यादव को लेकर, चाचा जो है अखिलेश के, मुलायम सिंह जी एक कजिन ब्रदर, उनको लेकर दोनों पक्षों ने खासा अड़ियल रवैया अपना लिया है। मुलायम सिंह जी रामगोपाल यादव को ब्लेम करते हैं इस पारिवारिक कलह के लिए, और अखिलेश उनको इस समय अपना चाणक्य बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये सब बिंदु हैं जिसकी वजह से अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है परिवार का एक होना, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। दूसरी तरफ यूपी के संदर्भ में ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आज ये होगा कि राहुल गांधी अपनी छुट्टियों से लौटेंगे विदेश से दिल्ली। उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की जो वार्ता अंतिम दौर पे चल रही है, उस पर मोहर लगने की संभावना है। ये भी एक पहलू है कि अगर परिवार एक होता है तो मुलायम सिंह जी का इस पर क्या व्यू रहता है, इस गठबंधन पर, ये भी एक पेचीदा इसका हिस्सा है। तो ये तो रही यूपी की बातें। उधर पंजाब के चुनावों के संदर्भ में अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि आप पार्टी और बादल दोनों मिलकर भी उनके सामने ताल ठोक के खड़े हो जाएं, तब भी इस दंगल में अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी उन्हें दे देगी मात। अब ये बात काफी दिलचस्प है क्योंकि पंजाब का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीपन शर्मा ने एक इंटरेस्टिंग पीस लिखा है फर्स्ट पोस्ट में कि पंजाब का इलेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आने वाले महीनों में ये निर्धारित करेगा कि बीजेपी का सामने दरअसल प्रमुख चुनौती किसकी होगी, राहुल गांधी की कि अरविंद केजरीवाल की। इसलिए पंजाब में जो पार्टी जीतती है वो कहीं ना कहीं आने वाले महीनों सालों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा उत्तराखंड में अभी चुनाव है, और उन सारी स्टेट्स में जहां इट हैज बीन सो फार अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड द भारतीय जनता पार्टी, where there is no major regional player in the fray, वहां पर दावेदारी या मेन ऑपोजिशन की भूमिका किसके हाथ में रहती है, उसी की एक तरह से राजनीतिक लॉटरी निकलेगी आने वाले दिनों में। अगर केजरीवाल निबट जाते हैं पंजाब में तो फिर वो दिल्ली तक सिमट के रह जाएंगे, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर लग जाएगा कहीं ना कहीं विराम, और उसकी संभावना अभी नजर आ रही है क्योंकि आप खासी बिखरी हुई है पंजाब में। बीच में जो उसमें पोटेंशियल दिख रहा था, जो भारी भीड़ उमड़ रही थी, भीड़ अभी भी आ रही है, लेकिन एक सुनियोजित नहीं है उनकी कैंपेन, न लीडरशिप स्ट्रक्चर, सिख चेहरा नहीं है पार्टी का कोई मेन आगे करने के लिए पंजाब के संदर्भ में। तो अरविंद केजरीवाल के सामने खासी बड़ी चुनौती, और राहुल गांधी के सामने भी, कि अगर वो उनकी पार्टी पंजाब में कहीं अरविंद केजरीवाल को स्पेस दे जाती है और आपके पीछे रह जाती है, देन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब आप सोचेंगे कि कांग्रेस के लिए इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है जनाब। अगर पंजाब में हार जाते हैं और यूपी में बीजेपी को रोकने में नाकाम रहते हैं, उत्तराखंड से भी निकल जाते हैं, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कांग्रेस में किस तरह की स्थिति पैदा हो गई। बिल्कुल ही विद्रोह की भी संभावना हो सकती है, हताशा निराशा तो
पिछले 1-2 महीने में थोड़ी स्थिति सुधरी है, नहीं तो 44 सांसदों में जो पार्टी निपट गई थी उसकी हताशा निराशा का तो हम और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। बहरहाल ये इलेक्शन न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के लिए बल्कि केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए भी कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई है। इनफैक्ट केजरीवाल राहुल गांधी के लिए ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई है प्राइम मिनिस्टर के लिए अपेक्षाकृत, अगर सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में देखें तो कम है। प्राइम मिनिस्टर की बात चल रही है, नोटबंदी की भी बात कर लें। कल फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने फायदे गिनाए, बताया कि जीडीपी को कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, नंबर्स आंकड़े दिए कि कैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के जो नंबर्स हैं, कलेक्शंस हैं, वो दिसंबर में ऊपर थे नवंबर के मुकाबले। तो इसका मतलब कि जीडीपी को उस तरह का नुकसान नहीं पहुंच रहा जैसे कई आर्थिक पंडित अर्थशास्त्री कह रहे थे। देखिए, वित्त मंत्री जी कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने कई डिफिकल्ट सवालों का जवाब नहीं दिया कि आगे के प्रोजेक्शंस क्या हैं, नेक्स्ट राउंड ऑफ जब टैक्स कलेक्शन होंगे उसकी प्रिडिक्शन वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा वो अभी की जो बात है, जो आंकड़े हैं, जो बाजार में नंबर है, जो क्लियर है, उसमें तो बोलेंगे, हाइपोथेटिकल बातों के उत्तर नहीं देंगे। लेकिन बात यह है कि जिस तरह की आज ही जैसे खबर छपी है कि बजाज और हीरो जो बड़ी 2 व्हीलर कंपनी है, वो कम मुनाफा दिखाएंगे, कम सेल्स दिखाएंगे जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे वो थोड़े दिनों में। मारुति जो इंडिया की सबसे बड़ी कार में मैन्युफैक्चरर है, वो ऑलरेडी दिसंबर में काफी कम सेल्स रिपोर्ट कर चुकी है। HSBC, सिटी ग्रुप जो 2 बड़े बैंक्स हैं दुनिया के, उनकी प्रोजेक्शंस काफी कम आ रही है। जीडीपी की 6-6.25% बता रहे, सरकार 7.1% बता रही है, वो भी कम है 7.6% के मुकाबले जो पहले का एस्टिमेट था। सो जीडीपी डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्या 6 से तो नीचे नहीं चली जाएगी, इसका अंदेशा है, और वो कॉन्ट्रैक्शन से निकल के वापस कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन के फेज में कब आएगी, ये देखने की बातें। इन सब विषयों पर फिलहाल सरकार ने मौन साध रखा है। उधर पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हम भारत की बात तो करते हैं अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, बट पाकिस्तान भी इस शस्त्रों की होड़ में शामिल है, मिसाइल रेस में शामिल है। इस बाबर 3 क्रूज मिसाइल की 450 किलोमीटर की रेंज है। उन्होंने कहीं इंडियन ओशन क्षेत्र से किसी गुप्त स्थान से इसका परीक्षण किया है। अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ अगर रुख करते हैं, उससे पहले आपको यूपी के संदर्भ में एक और बात बताता चलूं कि किस तरह से मायावती के भाई आनंद कुमार पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसता जा रहा है। 1300 करोड़ रुपए की ऐसी एसेट्स डिक्लेयर हुई हैं, सामने आई हैं, जिसको एक्सप्लेन ढंग से नहीं कर पा रहे। बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन नेताजी बहन जी के भाई के एसेट्स में, उनकी संपत्ति में। तो एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है मायावती की प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ की कितनी क्लीन वो पॉलिटिक्स करती हैं। इस बारे में खैर जनता में तो कोई कभी भी ज्यादा शको शुबा था नहीं, लेकिन जिस तरह से और जिस मौके पर और जिस टाइमिंग पर ये सब कुछ हो रहा है, उससे ये भी सवाल जरूर पैदा होता है कि ये इलेक्शन की पूर्व संध्या पर या इलेक्शन के मौके पर इस तरह की बातें उछालना ये कितना नैतिक है। एक अनैतिक चीज को भी अगर आप सामने गलत समय पे ला रहे हैं तो वो कितना नैतिक है। बट देन दे से नो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड पॉलिटिक्स दीज डेज इज नथिंग शॉर्ट ऑफ वॉर, एंड यूपी इज अ हाई स्टेक्स बैटल ग्राउंड। तो उसमें ये सब भी होना ही है। देखते हैं मायावती इससे कैसे निपटती हैं। और भी कई दिलचस्प खबरें हैं अंतरराष्ट्रीय में। आपको खबर बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कल, पहले तो मेरिल स्ट्रीप जो 3 टाइम ऑस्कर विनर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने कल गोल्डन ग्लोब अवार्ड उनको लाइफ टाइम मिला, तो उस समय उन्होंने किस तरह से आलोचना की डोनाल्ड ट्रंप की, वो एक अभूतपूर्व बात थी। आप सोच सकते हैं अमेरिका में, हॉलीवुड की दुनिया में इस तरह से खुलकर कलाकार बोलते हैं सरकार के खिलाफ। भारत में या कई दूसरे राष्ट्रों में तो इस तरह की बात संभव है ही नहीं। अगर कोई गलती से किसी के मुंह से कुछ निकल भी जाता है तो वो उसकी सफाई देता फिरता है काफी दिनों तक। रिमेंबर आमिर खान एंड हिज इंटॉलरेंस कमेंट, और शाहरुख खान समटाइम्स, या एक पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं भारतीय कलाकार, बिकॉज वो कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। और कंट्रोवर्सी में इसलिए नहीं आना चाहते, कैसे माहिरा खान के संदर्भ में शाहरुख खान को घुटने के बल जाना पड़ा राज ठाकरे के घर, जो और कुछ नहीं, एक छुटभैया दादा है, गुंडा है एक तरह से बंबई का। तो यहाँ पर उस तरह की स्वाधीनता या आजादी नहीं है। बट मेरिल स्ट्रिप ने बड़े जोरदार ढंग से डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की, एंड डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि शी इज अ नोबडी, हु इज शी, मेरिल स्ट्रिप कुछ नहीं है, शी इज अ हाईली ओवररेटेड एक्ट्रेस। इन एनी केस इट वाज इंटरेस्टिंग टू वॉच दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज, एंड मेरिल स्ट्रिप्स भाषण और लेक्चर इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स।
उसके साथ साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को ही अपना सीनियर एडवाइजर नियुक्त कर लिया। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक हेडलाइन है एक हिंदी के अखबार की, जो हमने एरिक प्लेटर पे लगाई है कि अपने दामाद की सलाह पर अमेरिका चलाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब आप देखिए अगर यहां पे कुछ ऐसा हो जाता अगेन तो क्या बवाल मचता। रिमेंबर रॉबर्ट वाड्रा, जवाई साहब की कितनी बात होती है दामाद की, और अगर कहीं ऑफिशियल इस तरह की नियुक्ति हो जाती नॉन पॉलिटिकल दामाद की तो क्या कोहराम मचता। मेरे ख्याल से अमेरिका में भी जरूर मचेगा। बहरहाल और भी देश और दुनिया की बेहतरीन खबरें हैं, अच्छे विश्लेषण पीसेस हैं, गुड ओपिनियन पीसेस, बहुत अच्छी पॉडकास्ट आपको मेरे कोलीग्स भेज रहे हैं। उमर फारूक हैदराबाद से, मणिकांत ठाकुर पटना से, नारायण बारेट जयपुर से, जम्मू से दीपक खजूरिया, संजीव कुमार भोपाल से, एंड मंजर आलम भेज रहे हैं गुवाहाटी से, शिवकांत मेरे सीनियर कोलीग एग्जीक्यूटिव एडिटर एडिट प्लेटर के एक वर्ल्ड डाइजेस्ट आपको देते हैं। प्लीज ये सब पॉडकास्ट सुनिए और इनको एंजॉय कीजिए, बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। गागर में सागर भरने का प्रयास मेरे साथियों द्वारा और एडिट प्लेटर की टीम जो आपके लिए दिन भर में संग्रह करके लाती है सागर में से मोती बेहतरीन खबरों की, उस पर भी एक नजर जरूर डालिए, हमें भी परखिए और देखिए। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुबह आपका दिन अच्छा हो। हैव अ